सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वर्क प्रोफाइल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही रहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी आपके कौन कौन से सेक्शंस रहते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं आपकी, अगर आप सेक्शन में काम कर रहे हैं या कौन कौन से पोर्शन पे आप काम कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका अगर यूनिट चेंज होता है तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल में, आपकी अगर प्रमोशंस होती हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, अगर आप डेपुटेशन जाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे आप डेपुटेशन जा सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। ये सारे जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए ये मैं आपको पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि आपकी नॉर्मली हेडक्वार्टर्स में ड्यूटी रहती है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है उसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे पोर्शंस बांट दिए जाते हैं, अलग अलग पोर्शंस रहते हैं, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से ही आपका काम चालू होता है, इसीलिए उनको अलग अलग पोर्शन में बांटा जाता है, अलग अलग चीजें डिवाइड कर दी जाती है। जैसे कि पोर्शन रहता है सर्विस बुक का, उसमें आपको सर्विस बुक वगैरह जितनी भी इंप्लॉयज होती है उनकी मेंटेन करके रखनी होती है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है जो कि जिस पोर्शन पे आपको बिठाया जाता है हमेशा वो लॉक एंड की में ही रहते हैं। आप कभी भी अगर किसी सर्विस बुक के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि भाई आपने कर दिया और साइड में रख दी, आपने काम किया तुरंत उसको लॉक में रखना है, क्योंकि अगर वो सर्विस बुक किसी ने गलती से चुरा ली तो फिर आपकी सर्विस से भी आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है सर्विस बुक पोर्शन वाला। अगर अपन एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे जब एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है तो जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, जो जीडी का स्टाफ है प्लस जो मिनिस्ट्री स्टाफ है, दोनों मिलकर उसको करते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री स्टाफ उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो भी उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो करते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में इनविजिलेटर रहता है तो वो एग्जीक्यूटिव वाले रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जो भी आपकी सीट्स वगैरह लेनी है, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह लेना है, उसका सील वगैरह खोलनी है, तो वो सारा का सारा काम है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का रहता है। मान लो कि आपको सैलरी, एक सैलरी का पोर्शन हो गया, उसमें आपको सिर्फ सैलरी का देखना है। रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न्स इन द सेंस है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक परफॉर्म में देके हमें हेडक्वार्टर्स भेजने रहते हैं। मतलब जैसे अगर आप कहीं कलकत्ता में ड्यूटी है, हो सकता है कि भी आपको दिल्ली में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़े, आपकी असम में ड्यूटीज हैं तो कुछ कलेक्ट करके वो रिटर्न्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, तो उसका एक पोर्शन हो जाता है। उसके बाद में देखा जाए तो भी आपका पेंशन से रिलेटेड एक हो सकता है, जिसमें कि आपको पेंशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आपको देखनी रहती है, चाहे वो एनपीएस का हो चाहे वो ओल्ड पेंशन का हो। वो अगर कोई भी क्वेरी आती है या कुछ भी उसमें दिक्कत आती है, कंट्रीब्यूशन का जो भी काम आता है, जो भी कैलकुलेशंस रहती हैं वो आपको उस पोर्शन पे करनी रहती है। किसी भी पोर्शन पे आप काम कर रहे हो आपको अपने हायर अथॉरिटी को उसको पुटअप करना होता है, उसमें जो भी वो लोग करेक्शंस करके देते हैं वो फिर आपको वापस देखना होता है, वो करेक्शन को करेक्ट करना होता है और फिर वापस पुटअप करके फाइनली आपको उसको डिस्पैच करना रहता है। और बहुत सारे पोर्शंस रह सकते हैं, जैसे कि टीएडीए क्लेम वगैरह का हो गया। अगर कोई टेम्परेरी ड्यूटी पे जा रहा है, टीएडीए क्लेम कर रहा है, तो आपके पास में पुटअप होगा, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसका टीएडीए क्लेम को चेक करना है और ऊपर पुटअप करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक पोर्शन रहता है जिसमें कि आपको डेप्यूट किया जा सकता है। जब भी अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवानी है, उसका फंड कैसे गैदर करना है प्लस उसकी एक्टिविटीज कैसे करवानी है, वो एक उस पोर्शन का काम रहता है। मेडिकल का एक पोर्शन रहता है जिसमें कि आप कई बार क्या होता है कि आपकी सारी रिम्बर्समेंट हॉस्पिटल से हो रही होती है, लेकिन कुछ चीजें आपको क्लेम भी करनी रहती हैं, तो उसके जो बिल्स जितने आते हैं वो आपके पोर्शन पे आएंगे, तो आपको वो करना होता है। देखिए अभी मैंने आपको इतने सारे पोर्शन बताए, लेकिन ये डिपेंड करेगा सैंक्शन स्ट्रेंथ पे। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पोर्शंस में हर पोर्शन पे अलग अलग हेड कांस्टेबल रहेगा, लेकिन अगर स्ट्रेंथ कम है तो हो सकता है कि 2-3 जो पोर्शन है वो आपको एक ही हेड कांस्टेबल को संभालना पड़ता है और उसी तरह से वो काम करना पड़ता है। अभी बात आती है कि भैया जब आपकी यूनिट शिफ्ट होती है तो यूनिट से यूनिट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। जब भी आपकी ट्रांसफर्स होते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उतना कुछ चेंजेस नहीं आता। आप हो सकता है कि भाई जो मैंने आपको अलग अलग पोर्शन बताएं, आप मेडिकल वाले पोर्शन पे और आप जब का आपके ट्रांसफर हो तो आपको हो सकता है कि दूसरे पोर्शन पे डाल दिए जाए, आपको एग्जामिनेशन सेल में डाल दी जाए, तो ये पोर्शन में ही आप चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन आपकी जॉब प्रोफाइल जो नेचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अलग अलग काम, जैसे मान लो कि आपने एक ही पोर्शन पे एक काम किया तो अगली बार आप जाएंगे तो हो सकता है दूसरे पोर्शन में आपको बिठा दिया जाए। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि जब आपके प्रमोशंस होंगे तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए अभी आप काम कर रहे थे हर अलग अलग पोर्शंस पे, आपको हो सकता है एक पोर्शन मिले या 2 मिले या ज्यादा 3 पोर्शन आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप एएसआई सब इंस्पेक्टर ऊपर पोस्ट पे जाएंगे तो जितने भी पोर्शंस होंगे वो आपके अंडर में होंगे। सब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपको ही पुटअप कर रहे होंगे, सारा काम आपको देखना पड़ेगा, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी हाइक हो जाएगा। मतलब आपको सारा काम है वो देखना पड़ेगा, हो सारा काम आपको पास होके आएगा, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना रहेगा कि कोई गलती तो नहीं है किसी में। तो वो चीजें आपको नॉर्मली आपके जब तक क्या होती है कि ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, तो जो नए बच्चे नीचे से आके वो कर रहे होते हैं तो आप उसमें सुधार करते हैं। यही आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पे रह के सीखना रहेगा। जैसे आप अपने सीनियर्स को पुटअप करेंगे तो आपको वो बताएंगे कई जगह पे कि भैया ये गलती है, नेक्स्ट टाइम से ये गलती आपको नहीं करनी है, तो धीरे धीरे करते करते आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि डेपुटेशन हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो डेपुटेशन आप जा सकते हैं, वैसे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो अगर डेपुटेशन निकालते हैं और उसमें क्वालिफिकेशन आपकी रहती है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन
सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल नॉर्मली सीबीआई के अंदर में डेपुटेशन जाते हैं जहाँ पे उनकी डिमांड रहती है, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की भी वहाँ पे उनकी जरूरत पड़ती है। और सीबीआई के अंदर में नॉर्मली 80% जो स्टाफ है वो डेपुटेशन पर ही रहता है। एनडीआरएफ में आपकी डेपुटेशन हो सकती है, एनएसजी में हो सकती है। जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो भी वो लोग मांग रहे हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो जा सकते हैं। जैसे सीबीआई के अंदर में नॉर्मली आपको 5 साल की सर्विस होना बहुत जरूरी है। उसमें अलग अलग पोस्ट पे आपके रिक्रूटमेंट होते हैं, तो कंसर्न जो भी पोस्ट है, जैसे मान लो कि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री हैं तो आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे जा सकते हैं सीबीआई में। ऐसी अगर आप एएसआई हैं तो एएसआई की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। अभी बात आती है कि किस किस तरह की यूनिट्स में आपकी ड्यूटीज रह सकती हैं। एयरपोर्ट भी हो सकता है, इंस्टॉलेशंस जो स्पेस इंस्टॉलेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज जहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो कि हेडक्वार्टर्स हैं, जो बड़ी सिटीज़ है, वहीं पे आपकी ड्यूटी रहती है। एकदम रिमोट एरियाज में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स की ड्यूटीज़ नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली जो कि एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वही मिनिस्ट्रियल का काम कर लेता है और ऊपर जो हेडक्वार्टर है उसमें पुटअप कर देता है जो, और वहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसे जो भी क्लेम्स वगैरह पुटअप होते हैं वहाँ से फाइनल होकर फिर यहाँ पे आते हैं। ऐसा छोटी यूनिट्स में देखा गया है।